बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हालचाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में भी कुछ टमाटर पड़े हुए हैं तो आप कुछ चटपटा सा खाना चाहते हैं कि दिल करे कोई ऐसी चीज़ हो जो सब्ज़ी से भी अलहदा हो, ठीक है, और चिकन से भी अलहदा हो, तो सबसे बेस्ट हो और सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो, कुछ चटपटा सा बनाने चाह रहे हैं तो आज की रेसिपी ये आप लोगों के लिए, कसम से यकीन जानिए, यहाँ तक कि ये मेरे घर में जब भी बनती है ना तो जिसने एक रोटी खानी होती है वो 2 खाता है, जिसने 2 खानी होती है वो 3 खाता है। इतनी कमाल की रेसिपी है, यकीन जानिए। आपके घर में जितने भी टमाटर पड़े होंगे ना, जो पड़े पड़े जिनके घर ख़राब भी हो जाते हैं अक्सर, तो मैं कहती हूँ आज के बाद ये रेसिपी देखने के बाद आपके घर में कभी टमाटर ख़राब नहीं होंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने 6 अदद टमाटर लिए हैं, बिल्कुल बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश है। तो माशाल्लाह बिल्कुल रेड है, आप अंदर से भी इनकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार। और आप जूसी जूसी लीजिएगा। इन सब को मैंने 2 साइज़ में कट कर लिया है, और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा ये होता है हार्ड, इसको मैंने रिमूव कर लिया था और हम इसको रखेंगे साइड पे। और यहाँ लेंगे पैन, जिसको मैंने गर्म करने के बाद इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ना ऑयल ऐड कर दिया था, ठीक है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो जितने भी हमारे टमाटर हैं ना, ये सब टमाटर हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इस साइज़ में करना ताकि ये सारे टमाटर ना माशाल्लाह अच्छे से आ जाएं। और लो फ्लेम रखना, क्योंकि टमाटर में ज़ाहिर सी बात है, इसका टमाटर का जो पानी होता है ना, जब गर्म हो जाता है घी तो वे छींटे मारते हैं। तो इस दौरान आप ये गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी आज की कमाल की माशाल्लाह रेसिपी बनने वाली है, चटपटी सी, और बहुत कम वक्त में। मैं कहती हूँ जिन बहनों को कुछ भी नहीं बनाने आता ना, कुछ भी नहीं बनाने आता, एक दफ़ा मेरे कहने पे मैं गारंटी देती हूँ कि एक बार जब ये बना लेंगे ना रेसिपी, तो यकीन जानिए दोबारा बार बार बनाने को मन करेगा। आप सब्ज़ियाँ, चिकन, कौरमे, शोरमे सब कुछ छोड़ देंगे, बस आप कहेंगे बस ये होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ रोटी आपके घर में कभी भी बचेगी नहीं। जो बच्चे रोटी नहीं खाते उनको ये बना के दे, बहुत ही चटपटी सी बनने वाली हमारी रेसिपी है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, इस दौरान हमने इस तरीके से ना इनको फ्राई करते जाना, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। आप एक प्यारा सा लाइक और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ इस रेसिपी से सीखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है, ये सदका जारिया होता है, किसी से अच्छी बातें शेयर करना, किसी को अच्छी रेसिपी बताना, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे ना, तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 मिनट इसको ना ऐसे ही फ्राई किया है। और ये देख सकते हैं छिलका जो टमाटरों का है ना, माशाल्लाह बहुत आसानी से उतर जाएगा। इन सब को मैंने सीधा कर लेना है, और आप देखिए जाइएगा इतनी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं माशाल्लाह हमारे टमाटर जो है ना। हमने क्या करना है कि इनको सबको सीधा करना है, और आप चिमटी की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से ना इनका जो छिलका है ना, आस्ता आस्ता से ना ये सारा माशाल्लाह बहुत आराम से उतर जाएगा। मैं अभी आपको उतार के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा बहुत चटपटा सा। ये देख सकते हैं कितनी आराम से ना छिलका जो है ना हमारा माशाल्लाह उतर जाएगा। तो इसी तरीके से ना मैं सब टमाटरों के ना जो छिलके हैं ना, इसी तरीके से उतार लूँगी। ये देख सकते हैं आप। जो टमाटरों की हम अक्सर केचप वगैरह बनाते हैं ना, कितनी चटपटी सी होती है वो भी। तो इसी दौरान ये देख सकते हैं मेरे ना सारे छिलके जो है ना रिमूव हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब मैंने क्या करना है, नीचे से करना है चूल्हा बंद, ठीक है। और इन सब को मैंने निकाल लूँगी ना एक प्लेट में। आपने ये करना है कि इनको फैला के निकालना, जब भी प्लेट जिसमें भी निकालें ना तो खुला बर्तन ले थोड़ा सा। ये देख सकते हैं प्लेट में आपने फैला के निकालना है, ताकि ये फौरी जो है ना ठंडे हो जाएं। और निकालने के बाद हमने क्या करना है कि इसी पैन में ना हमने 4 चम्मच घी ऐड करने हैं, और उसमें मैंने लहसुन के जवे लिए, ठीक है। इनको तकरीबन ये 7 से 8 थे। इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, छील के हमने इसको डाल दिया। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा ना कटा हुआ बिल्कुल बारीक सा प्याज डाल देंगे,
और लहसुन और प्याज को दोनों को अच्छे से ना हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई उतना करेंगे ताकि हमारा जो लहसुन और प्याज है ना ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर इनका आ जाए और बहुत खूबसूरत सा कलर इन पे प्यारा सा आ जाए। तो उतनी देर तक हम इनको ना फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा। तो टमाटर मेरे जो मैंने प्लेट में निकाल के रखे हैं ना काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो इसी दौरान ये देख सकते हैं मैंने इनको फ्राई करते जाना है। तो माशाल्लाह ये लुक चेंज हो गई है इनकी, माशाल्लाह 4 से 5 मिनट मैंने इनको भी फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं लहसुन भी और प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चूल्हा हमने कर दिया है बंद। इनको भी अब ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो उतनी देर तक हम यहाँ लेंगे शिखर, ठीक है। इसमें हमने टमाटर जो हमने फ्राई करके निकाला है इसको ठंडा करने के बाद इसमें डाल देंगे, ठीक है। कोशिश किया करें जब भी शेक करें टमाटर को तो अच्छे से ठंडा हो, ठीक है। आप गरम गरम बिल्कुल भी ना ऐड कीजिएगा। तो जो हमारा प्याज और लहसुन फ्राई किया था वो भी अच्छे से माशाल्लाह ठंडा हो चुका है, वो भी हमने इसमें डाल देना है। अब इनको करेंगे बंद, इनका शेक करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए करेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट बन के हमारा खूबसूरत सा तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत स्पाइसी सा तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने बोल में इसको निकाल लूँगी, ठीक है। इसको आप चम्मच की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, फिंगर की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें ना मैंने प्याज तकरीबन ये एक प्याज बड़े साइज़ का था जिनको मैंने ब्रीक साइज़ में कट कर लिया, और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 थी जिनको मैंने वो भी कट करके ऐड कर दिया। और मेन चीज़ इसमें जो बेस्ट है ना वो खीरा है। खीरा तकरीबन मैंने बिल्कुल ब्रीक साइज़ में कट किया था, ना इतना मोटा और ना ही इतना ब्रीक। तो ये देख सकते इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना। खीरे मैंने तकरीबन इसमें 2 ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसमें खुश्क मसाले थोड़े से ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं हाफ़ टी स्पून मैं इसमें रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं दड़ा मिर्च ऐड करूँगी जिसे हम कुटी हुई रेड साबुत मिर्च बोलते हैं। तो चटपटा कुछ बनाने के लिए, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। माशाल्लाह इतनी कमाल की हमारी ये माशाल्लाह चटनी बन के तैयार होगी। आप इसे रायता बोले चटनी बोले, यकीन जानिए आपके मुंह में से एक खाने के बगैर ही इतना पानी आएगा, मैं कहती हूँ। तो जब खाएंगे ना यकीन जानिए एक रोटी छोड़ेंगे आप माशाल्लाह 2-2 खाएंगे, 3-3 खाएंगे। इतनी कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।